वेलकम टू ऑल। चलिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं थॉमसन मॉडल के बारे में। ओके, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे वो अभी हम आगे बताएंगे। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस करा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिसको हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला था। अब ये डिस्कवरी करने के बाद प्रॉब्लम ये आई थी आपके पास कि इसको हम मतलब कैसे एक तरीके से इसको हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम बता सकें, एक्सप्लेन कर सकें। इसके लिए थॉमसन ने एक मॉडल दिया था जिसमें इसकी एक तरह से सिचुएशन बताया था कि आपके पास जो एटम होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस टाइप से रहते हैं, और इसी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं स्टेटमेंट वाली कंडीशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी उसके बाद द साइंटिस्ट स्टार्टेड द थिंकिंग ऑफ अरेंजिंग दीज पार्टिकल्स इन एन एटम। उसके बारे में सोचने लग गए कि जो ये आपके पास पार्टिकल है यानी ये एटम में कैसे अरेंज होते हैं। डिफरेंट मॉडल्स वर प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एटम, यानी बहुत सारे मॉडल प्रपोज करे गए थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए। बट द फर्स्ट सिंपल मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन नॉन एज थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जो पहला मॉडल प्रपोज करा गया था वो किसके द्वारा प्रपोज करा गया था? जे थॉमसन के द्वारा। ओके, जो साइंटिस्ट थे। अब आगे देखिए ज़रा इनके, फिर जब ये मॉडल करा गया था और पहला मॉडल आया था निकल करके, तो इनके सबसे पहले हम पोस्टुलेट्स देखते हैं, यानी किस हिसाब से इनकी जो एक तरह से बोल सकते हैं कि विचारधारा यानी जो सोच थी वो किस हिसाब से इन्होंने अपनी सोच को बताया था। सबसे यहाँ पहले देख सकते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। पोस्टुलेट्स नंबर 1 कह रहा है एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। क्या बोला कि जो एक एटम होता है वो कैसा होता है? एक तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर के फॉर्म में होता है, और उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें एम्बेडेड होते हैं, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि उसमें धंसे हुए होते हैं। जैसे कि जैसे हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं बीच बीच में डॉट लगा देते हैं, तो एम्बेडेड के फॉर्म में हो गया। ओके, पोस्टुलेट नंबर 2 बोला था इन्होंने एन एटम एज अ होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम होता है वो टोटली क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बिकॉज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कि जो आपके पास नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, यानी मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया आपके पास? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। अब ये थे आपके पास पोस्टुलेट्स किसके थे? थॉमसन एटॉमिक मॉडल के थे, यानी उन्होंने अपने विचार बता दिए थे कि मेरे हिसाब से मतलब ये कंडीशन होती है। सबसे पहले जो कंडीशन थी कि जो एटम्स होता है वो आपके पास एक तरह से पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के फॉर्म में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें बीच बीच में एक तरह से एम्बेडेड होते हैं। ओके, और सेकंड में तो आपको समझ में आ गया न्यूट्रल की कंडीशन, ये समझ में आ गई है हमें कि उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब आगे देखते हैं, अब आगे कंडीशन क्या होती है, यानी किस हिसाब से इसको डिफाइन करा गया है। कह रहा है कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल इज़ कंपेयर टू वाटरमेलन वेयर ही कंसिडर्ड। जो आपके पास थॉमसन का मॉडल है वो किससे कंपेयर कराया उन्होंने? वाटरमेलन से। जैसे वाटरमेलन होता है ना, अभी मैं दिखाऊंगा। कह रहा है वाटरमेलन सीड्स एज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कि जो वाटरमेलन के सीड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। फिर कह रहा है द रेड पार्ट ऑफ द वाटरमेलन एज पॉजिटिवली चार्ज। और जो आपके पास रेड पार्ट होते हैं वाटरमेलन के वो क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, ये देखिए कितना अच्छा आपके पास पिक्चर है थॉमसन एटॉमिक मॉडल का। कि देखिए ज़रा यहाँ पर ध्यान दे रहा है, कह रहा है देखिए यहाँ पर ये वाटरमेलन है इस साइड में पॉजिटिवली चार्ज, यानी जो रेड पार्ट्स हैं टोटल जितने भी आपके पास ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज बोल दिया गया। उन्होंने बोला था इसको कि ये क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये जो ब्लैक ब्लैक इसके शीट्स हैं इसको क्या बोला उन्होंने? इलेक्ट्रॉन बोला है।
ओके, यानी इस हिसाब से उन्होंने मॉडल प्रपोज करा था और अपने मॉडल को जो एक्सप्लेन करा था उसका देखो यहाँ पर ये आपके यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर बना रखा है ना, ये ग्राफ बना रखा है इन्होंने, बहुत अच्छा डिज़ाइन बना रखा। ये जो ऑरेंज टाइप का दिखा दे रहा है ना, ये रेड है साइड, तो यहाँ पर इस रेडिश को इस टाइप से शो कर रखा। तो ये जो रेडिश टाइप का ये टोटल पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो शीट्स हैं उसको यहाँ पर दिखा रखा नेगेटिव से। समझ सकते हैं आप इसको देख करके किस हिसाब से ये है। ओके, तो ये थी कंडीशन इनकी, मतलब कि थॉमसन ने जो अपने मॉडल बताया था मॉडल्स के बारे में, तो उसको कंपेयर कराया था वाटरमेलन से। और जैसे वाटरमेलन की जो प्रॉपर्टीज शो हो रही है यहाँ पर, वही सेम प्रॉपर्टीज उन्होंने बताया था अपने मॉडल के लिए, किसमें, एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कंडीशन को। ओके, इतना आपको समझ में आ चुका है। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज जब यहाँ तक कंडीशन समझ में आ गई तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होगी, यानी कहाँ तक ये वेरीफाइड हुआ मॉडल, उसके बाद कहाँ जाके ये फेल हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या आ गया फिर, लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, यानी इसके जो लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन बता दिया, कह रहा है कि इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम बिकॉज हिज मॉडल of atoms failed to explain how a positive charge holds the negatively charged electron in an atom। सबसे पहले ये मॉडल फेल हो गया कहाँ पर, कि वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाया आपके पास किसकी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की कोई स्टेबिलिटी नहीं बता पाया और उन्होंने ये भी नहीं बता पाया कि यानी किस हिसाब से ये एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, बोल सकते हैं उसके, यानी बॉन्डिंग उनकी किस हिसाब से होती है। फिर कह रहा है देयरफॉर दिस थ्योरी ऑल्सो फेल टू अकाउंट फॉर द पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस इन एन एटम, और किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है उसके पोजीशन के बारे में भी ये मॉडल नहीं समझा पाया। अब आगे चलते हैं, कह रहे हैं थॉमसन्स मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय थिन मेटल फॉइल्स। जो थॉमसन मॉडल था वो भी फेल हो गया, स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग को भी बताने में क्या हो गया, वो फेल हो गया। आगे कह रहे हैं नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन इट्स सपोर्ट, बाकी कोई भी एक्सपेरिमेंटल जितने भी एविडेंस थे वो इस मॉडल के सपोर्ट में नहीं थे और इनका मॉडल प्रॉपर तरीके से फेल हो गया। ओके, अब ये था आपके पास क्या, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और लगातार हमारे साथ बने रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम हम तक सेंड कर सकते हैं।